नमस्कार, स्वागत है आप सभी का BIV स्टूडियो इंफोटेनमेंट कार्यक्रम में। मैं हूं आप सभी का दोस्त आनंद, जहां हर ध्वनि में छुपा है संस्कृति का स्वर और हर लफ्ज में बसी है भारत की चेतना। यहां हर प्रस्तुति यहां होती है कुछ नई, कुछ खास, एकदम दमदार। यहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती है। यहां कविता सिर्फ कागज पर नहीं गूंजती, बल्कि दिलों में धड़कती है। यहां हर विचार, हर रचना, हर अभिव्यक्ति बनती है एक नया प्रकाश। बाल मन की कल्पनाएं हो या जीवन की सच्चाइयां, प्रेम की कोमलता हो या सत्य की कठोरता, इतिहास से वर्तमान तक का पूरा सफर कलम के सौदागरों के साथ। और जानेंगे देश दुनिया के उन खास लेखकों की रचना को जिन्होंने बदल दी मनोरंजन की दुनिया की तस्वीर। तो चलिए खोलते हैं मनोरंजन का पिटारा और सुनते हैं कुछ खास। तो आइए साहित्य और मनोरंजन की इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ चलिए, सिर्फ और सिर्फ BIV स्टूडियो इंफोटेनमेंट YouTube चैनल पर। तो सबसे पहले सुनेंगे कहानी दुखिया का सारांश और फिर होगा कहानी का विस्तार। तो आइए सुनते हैं लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी दुखिया का सारांश। कहानी दुखिया, लेखक जयशंकर प्रसाद। प्रस्तुत है कहानी का सारांश। दुखिया कहानी एक गरीब ग्रामीण किशोरी की है जो अपने अंधे पिता राम गुलाम की देखभाल करती है और मेहनत मजदूरी करके पेट पालती है। बारिश के बाद की सुबह दुखिया आम बटोरती है और अपने पिता को खिलाकर अपने रोज के कामों में लग जाती है, जैसे बर्तन धोना, घास काटना। एक दिन जब वह डबरे पर घास धो रही होती है तो जमींदार मोहन सिंह का घोड़ा बेकाबू होकर गिर जाता है और वह घायल हो जाता है। दुखिया निस्वार्थ भाव से उसकी मदद करती है, उसे पानी देती है, पट्टी बांधती है। मोहन उसे पहचान लेता है, वह उसी राम गुलाम की बेटी है जो कभी उसके घोड़े की देखभाल करता था। मोहन दुखिया और उसके पिता की हालत देखकर करुणा से भर जाता है और उन्हें पैसे देता है। लेकिन जब दुखिया अपने काम पर लौटती है तो नजीब खां नामक एक भ्रष्ट और दुष्ट व्यक्ति उसे देर से आने पर गाली देता है और नौकरी से निकालने की धमकी देता है। दुखिया कुछ नहीं बोलती, केवल रोती हुई अपने घर की ओर चल पड़ती है। तो अभी आपने सुनी लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी दुखिया का सारांश। और अब कहानी विस्तार से। कहानी दुखिया, लेखक जयशंकर प्रसाद। तो आइए सुनते हैं कहानी दुखिया। पहाड़ी देहात, जंगल के किनारे के गांव और बरसात का समय, वह भी उषा काल, बड़ा ही मनोरम दृश्य था। रात की वर्षा से आम के वृक्ष तराबोर थे, अभी पत्तों से पानी दुलक रहा था। प्रभात के स्पष्ट होने पर भी धुंधले प्रकाश में सड़क के किनारे आम्र वृक्ष के नीचे बालिका कुछ देख रही थी। टप से शब्द हुआ, बालिका उछल पड़ी, गिरा हुआ आम उठाकर अगचल में रख लिया जो पाकेट की तरह खोस कर बना हुआ था। दक्षिण पवन ने अनजान में फल से लदी हुई डालियों से अटखेलियां की। उसका सज्जित धन अस्त व्यस्त हो गया। 2-4 गिर पड़े। बालिका उषा की किरणों के समान ही खिल पड़ी। उसका अगजल भर उठा, फिर भी आशा में खड़ी रही। व्यर्थ प्रयास जानकर लौटी और अपनी झोंपड़ी की ओर चल पड़ी। फूस की झोंपड़ी में बैठा हुआ उसका अंधा बूढ़ा बाप अपनी फूटी हुई चिलम सुलगा रहा था। दुखिया ने आते ही आंचल से 7 आमों में से 5 निकालकर बाप के हाथ में रख दिए और स्वयं बर्तन मांजने के लिए डबरे की ओर चल पड़ी। बर्तनों का विवरण सुनिए। एक फूटी बटुली, एक लोहदी और लोटा, यही उस दीन परिवार का उपकरण था। डबरे के किनारे छोटी सी शिला पर अपने फटे हुए वस्त्र संभाले हुए बैठकर दुखिया ने बर्तन मलना आरंभ किया। अपने पीसे हुए बाजरे के आटे की रोटी पकाकर दुखिया ने बूढ़े बाप को खिलाया और स्वयं बचा हुआ खा पीकर पास ही के महुए के वृक्ष की फैली जड़ों पर सिर रखकर लेट रही। कुछ गुनगुनाने लगी। दोपहरी ढल गई। अब दुखिया उठी और खुरपी जाला लेकर घास छीलने चली। जमींदार के घोड़े के लिए घास वह रोज दे आती थी। कठिन परिश्रम से उसने अपने काम भर घास कर लिया, फिर उसे डबरे में रखकर धोने लगी। सूर्य की सुनहली किरणें बरसाती आकाश पर नवीन चित्रकार की तरह कई प्रकार के रंग लगाना सीखने लगी। अमराई और ताड़, वृक्षों की छाया उस शाद्वल जल में पड़कर प्राकृतिक चित्र का सृजन करने लगी। दुखिया को विलंब हुआ, किंतु अभी उसकी घास धो नहीं गई। उसे जैसे इसकी कुछ परवाह न थी। इसी समय
घोड़े की टापों के शब्द ने उसकी एकाग्रता को भंग किया। जमींदार कुमार संध्या को हवा खाने के लिए निकले थे। वेगवान बालोत्रा जाति का कुम्मेद पचकल्याण आज गर्म हो गया था। मोहन सिंह से बेकाबू होकर वह बगटूट भाग रहा था। संयोग जहां पर दुखिया बैठी थी उसी के समीप ठोकर लेकर घोड़ा गिरा। मोहन सिंह भी बुरी तरह घायल होकर गिरे। दुखिया ने मोहन सिंह की सहायता की, डबरे से जल लाकर घावों को धोने लगी। मोहन ने पट्टी बांधी, घोड़ा भी उठकर शांत खड़ा हुआ। दुखिया जो उसे टहलाने लगी थी। मोहन ने कृतज्ञता की दृष्टि से दुखिया को देखा। वह एक सुशिक्षित युवक था। उसने दरिद्र दुखिया को उसकी सहायता के बदले ही रुपया देना चाहा। दुखिया ने हाथ जोड़कर कहा, बाबूजी, हम तो आप ही के गुलाम हैं। इसी घोड़े को घास देने से हमारी रोटी चलती है। अब मोहन ने दुखिया को पहचाना। उसने पूछा, क्या तुम राम गुलाम की लड़की हो? हाँ बाबूजी। वह बहुत दिनों से दिखता नहीं। बाबूजी, उनकी आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। आहा, हमारे लड़कप्पन में वह हमारे घोड़े को, जब हम उस पर बैठते थे, पकड़कर टहलाता था। वह कहाँ है? अपनी मड़ी में। चलो हम वहां तक चलेंगे। किशोरी दुखिया को कौन जाने क्यों संकोच हुआ। उसने कहा, बाबूजी, घास पहुंचाने में देर हुई है, सरकार बिगड़ेंगे। कुछ चिंता नहीं, तुम चलो। लाचार होकर दुखिया घास का बोझा सिर पर रखे हुए झोंपड़ी की ओर चल पड़ी। साथियों, अगर आपको यह कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है। तो BIV स्टूडियो इन्फोटेनमेंट यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। हम आपको इसी तरह मनोरंजन से भरपूर रोचक साहित्य सुनाते रहेंगे। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का शेष भाग। घोड़े पर मोहन पीछे पीछे था। राम गुलाम, तुम अच्छे तो हो? राज, सरकार, जुग जुग जियो बाबू। बूढ़े ने बिना देखे अपनी टूटी चारपाई से उठते हुए दोनों हाथ अपने सिर तक ले जाकर कहा, राम गुलाम, तुमने पहचान लिया? न कैसे पहचाने सरकार, यह देह पली है। उसने कहा, तुमको कुछ पेंशन मिलती है कि नहीं? आप ही का दिया खाते हैं बाबूजी। अभी लड़की हमारी जगह पर घास देती है। भावुक नवयुवक ने फिर प्रश्न किया, क्यों राम गुलाम? जब इसका विवाह हो जाएगा तब कौन घास देगा? राम गुलाम के आनंदाश्रु दुहक की नदी होकर बहने लगे। बड़े कष्ट से उसने कहा, क्या हम सदा जीते रहेंगे? अब मोहन से नहीं रहा गया। वहीं 2 रुपये उस बुढ़े को देकर चलते बने। जाते जाते कहा, फिर कभी। दुखिया को भी घास लेकर वहीं जाना था। वह पीछे चली। जमींदार की पशुशाला थी। हाथी, ऊंट, घोड़ा, बुलबुल, भैंसा, गाय, बकरे, बैल, लाल, किसी की कमी नहीं थी। एक दुष्ट नजीब खां इन सबों का निरीक्षक था। दुखिया को देर से आते देखकर उसे अवसर मिला। बड़ी नीचता से उसने कहा, मारे जवानी के तेरा मिजाज ही नहीं मिलता। कल से तेरी नौकरी बंद कर दी जाएगी। इतनी देर? दुखिया कुछ नहीं बोलती, किंतु उसको अपने बूढ़े बाप की याद आ गई। उसने सोचा किसी तरह नौकरी बचानी चाहिए। तुरंत कह बैठी, छोटे सरकार घोड़े पर से गिर पड़े रहे, उन्हें मड़ी तक पहुंचाने में देर। चुप हरामजादी, तभी तो तेरा मिजाज और बिगड़ा है। अभी बड़े सरकार के पास चलते हैं। वह उठा और चला। दुखिया ने घास का बोझा पटका और रोती हुई झोंपड़ी की ओर चलती हुई। राह चलते चलते उसे डबरे का सार्यकालीन दृश्य स्मरण होने लगा। वह उसी में भूलकर अपने घर पहुंच गई। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा यह मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और हाँ, अगर कोई खास कविता, कहानी, जीवन परिचय, उपन्यास आदि आपको सुनना है तो हमें कमेंट करके बताएं। हम आप तक पहुंचाएंगे आपकी पसंद का मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ BIV स्टूडियो इन्फोटेनमेंट यूट्यूब चैनल पर। आप सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।